हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं रेडी हो रही हूँ डेली की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ऑफिस से जाती हूँ। उसके बाद आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो मैंने हेयर अपने बांध ही लिए थे, क्योंकि बाहर अभी मिट्टी उड़ती है तो गीले बालों में जल्दी लगती है और बाहर ठंड भी इतनी है तो ठंडी हवा भी लगती है। और इधर मम्मी पूछ रही थी मेरे से कि नाश्ता मैं डाल दूँ, तो मैंने बोला पैक कर दो। और यहाँ मैंने आज वाइट पैंट पहना था, मैं नहीं लेकर आई थी तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश हो रही थी। और नाश्ता मैं करूँगी तो और लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैंने मम्मी को यही बोला कि आप मुझे पैक ही कर दो, मैं ऑफिस में जाके ही नाश्ता कर लूँगी। फिर मैंने अपना रैपिडो भी बुक हो चुका था, भैया बाहर वेट कर रहे थे, भैया से बात भी हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपना नाश्ता भी रख लिया था। उसके बाद मुझे अपना हेयर भी कवर करना होता, तो मैंने वही मम्मी का स्टोल से अपना हेयर कवर किया, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बाहर इतनी ठंडियाँ होती है ना, सीधा सर में जब लगती है ना तो काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है मेरे को ऑफिस जाने के बाद। फिर तो इसलिए मैं अब कवर करके जाती हूँ। और भैया बाहर आ गए थे, तो मैंने सीधा बाहर जाने के बाद फिर भैया को ओटीपी दिया। ओटीपी देने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी बाइक पे, निकल गई थी भैया के साथ। हेलमेट भी मैंने पहन लिया था। तो बाहर ऐसा कुछ मौसम था, मतलब ठंड थी, हवा वाली ठंड थी, ज़्यादा ठंड तो नहीं थी जैसे और दिन की तरह पॉल्यूशन होता है। तो अब यहाँ से हम पहुँच जाते हैं। और आज पता नहीं क्यों इतना जाम ज़्यादा था, जाम नहीं मतलब जाम काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे। मतलब पुलिस की गाड़ियाँ भी थी, मतलब कुछ हुआ था शायद इधर ही रास्ते में, ये हाईवे रोड पड़ता है ना इसलिए। और फिर मैं अपने ऑफ़िस पहुँच गई थी। ऑफ़िस पहुँचने से पहले मतलब आधे रास्ते पे मैंने अपना हेलमेट उतारा, क्योंकि मेरे को इतना लेट हो रहा था। तो वहाँ जाके मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पहले आधे रास्ते में कर लिया था। फिर मैं भागते हुए अपनी सीढ़ी से ऑफ़िस पहुँची। ऑफ़िस पहुँचने के बाद मैंने लॉगिन किया, खाटू श्याम जी को प्रसाद रखा। फिर उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया था। काम स्टार्ट करने के बाद मेरा टाइम हो गया था लंच का। फिर मैंने सीधा टेक अपना लंच के लिए लिया, लंच के लिए चले जाती हूँ। फिर मैंने अपना जाने के बाद लंच करके मैंने अपना मतलब लंच करके नहीं, मतलब पहले खाना गर्म किया। फिर उसके बाद मैंने अपना लंच गर्म किया, लंच गर्म करके फिर मैंने अपना लंच किया। तो यहाँ पे जब मैं लंच कर रही थी तो मैं अकेले ही लंच करती हूँ। और आज मैं लाई थी साग, मेरी मम्मी ने मेरे को साग और पराठे बांधे थे। फिर लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सोचती हूँ कि मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि धूप इतनी अच्छी होती है। तो मन नहीं किया, फिर मैंने यहीं पे आ जाती हूँ। बट यहाँ मैं बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी वाइट पैंट थी और तो वो जल्दी ही डस्ट पकड़ती है, इसलिए तो मैंने थोड़ी देर यहीं पे ही वॉक किया था। और तो मतलब ऑफिस के बाहर ही मतलब रूम बना हुआ है, तो वहाँ पर धूप आती है और सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर टेरेस पर जाने के लिए, तो वहाँ तो जाना अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद लंच के बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। अगेन मैंने टेक ही नहीं लिया, काम ही इतना था। फिर सीधा मैं ऑफिस से निकल जाती हूँ घर के लिए। घर जाने के बाद मैंने फिर अपना सीधा मेट्रो में टेक लिया। और यहाँ पे मतलब अभी 26 जनवरी चल रहा है ना, तो 26 जन की वजह से ना मेट्रो पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब देखो, पहले 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ही हो रहा था। पहले 3 मिनट था, फिर 2 मिनट था, अभी 2 मिनट है, यहाँ फिर 3 मिनट हो जाता है, ऐसे ही हो रहा था बार बार टाइमिंग। और काफ़ी देर हो गई थी मुझे मेट्रो पे, मतलब जब मैं आई थी खाली मेट्रो था और फिर इतना भर चुका था। और मेट्रो स्टेशन पे अर्चना भी मेरा वेट कर रही थी, और यहाँ मुझे भूख भी इतनी तेज़ लग रही थी। और आप देख सकते हैं मेट्रो में इतनी गंदी भीड़ थी ना, कि मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही थी। मतलब एक के ऊपर एक लोग दबे पड़े थे, और मैं तो एक कोना पकड़ लिया था, मैं कोने में ही फंसी पड़ी थी कि बस जल्दी से बोटानिकल आए। और बोटानिकल आते आते तो ऐसी मतलब चटनी बन गई थी ना, ये भैया हट ही नहीं रहे थे इतना। फिर मैंने पूछा जिनको नहीं उतरना है तो वो हट जाओ। और आप देखो बोटानिकल खुलते इतनी गंदी भीड़ होती है ना, क्योंकि लोग निकलते हैं ना, धक्का दे दे के निकलते हैं, और बाहर अंदर आने वाले लोग अंदर आने के लिए धक्का देते हैं। तो मैं तो सबका धक्का दे के निकल जाती हूँ। मैं तो नेक्स्ट वाले में, मेट्रो गेट बंद भी हो चुका है। हम जाएंगे नेक्स्ट वाले में, और मैं अपनी सीट पे खड़ी हो जाती हूँ। इधर आओ, इधर आओ। ये फोन ही लिया था मैंने। बोटानिकल आ गए, और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरे साथ है ये अर्चना, अर्चना अर्चना अर्चना। तो खांसी हो रही है। हमारा टारगेट है, और हमारा टारगेट है वुमेन सीट लेना, जो कि हम वुमेन सीट वाली लाइन पे ही खड़े हैं। मैं पहले भाग के हो गई थी अपने लाइन पे खड़े होने के लिए, मैं पता ढूंढ रही थी। यहाँ से ये वाली मेट्रो गाइस, ये हमारी मेट्रो है, और हम भागेंगे वुमेन सीट के लिए। अब हमारा भागना देखना। ये अर्चना हमारा बैक कैमरा, अर्चना नाम, ये टास्क है, आपको पता है, जो हम ना
पूरा कर लेते हैं। मतलब अगर कोई बैठा भी होता है ना वुमेन की सीट पे तो हम हटा देते हैं, बाकी कई बार शर्म आती है तो हम नहीं बोलते हैं, नहीं हटाते। बहुत अच्छे लड़के हैं। ये रही हमारी वुमेन सीट। गाइस हम भागेंगे 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 भागेंगे। 1 2 3 अभी मेरा फोन गिर जाता। फाइनली हमें सीट मिल गई गाइस। पब्लिक कितनी भागड़ दौड़ी हुई है भाई। और अब मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस जानने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अपनी ओरिजिनल वॉइस में डाली। तो आप कुछ कहना चाहती हैं बिना शक्ल दिखाएं? चाहती हूँ ऐसा हेयर सुनना चाहती है ऐसा हेयर स्टाइल जो कि इनका ऐसा है। वैसे मुझे लंबे बालों का शौक है, मुझे लंबे बाल पसंद है। तुम्हारे बाल अच्छे हैं, सुंदर है तुम्हारे बाल, स्ट्रेट है तुम्हारे। मैं भी तो खुद भी सुंदर हो। गाइस कैमरा ऑन करा नहीं था ऑलरेडी बन गई। चलो मैंने अपना चेहरा दिखा दिया, कोई बात नहीं बन जाएगा। मैं अर्चना का चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी एक बार। ये मेरा नाम से मेरा तुम्हारा नाम बदल दो। नाम बदल, अब नाम भी बदल दूँगी तो यार नाम बदल दो। मेरा नाम बदल बहुत ठीक ही चल रहा है। कितना हो गया? 2 लाख वाइट। और मैंने ना ये पहना तो अच्छा सा लग रहा है मुझे। मैं भी तारीफ कर रही मैं तो ज़्यादा देवर की यात्री के कपड़े या सामान फंसने की स्थिति में तुरंत इमरजेंसी अलार्म बटन दबाकर ट्रेन ड्राइवर यहाँ से आवाज आ रही है। दरवाजे बंद बढ़ रहे हैं। भाई अर्चना जा रही है भाई। मैं अकेले जाऊंगी। ये लड़की पागल हो गई, पहले ये बोलती है भाई ये कहाँ से आ गई। मैंने कहा दोबारा भी तो चले गई थी अर्चना, वापस आ गई ये लड़की। पहले बोलती है Passengers can book Achha. mobile QR tickets through DMR. बाय। कृपया मेरा स्टेशन आ गया है, मैं उतर गई हूँ और ये मेरी मेट्रो ले जा रही है। जाएंगे एस्केलेटर से। और पता है आज ना मेरे पास ना 500 का है नोट, मतलब चेंज नहीं है। ऑटो में ना 20 रुपीज़ लगते हैं, तो अगर भाई ऑनलाइन लेंगे तो ठीक है पेमेंट, वरना देखते हैं फिर कैसे जाएंगे हम लोग। थक गई मैं आज बहुत ज़्यादा। और एक तो ना ये 26 जनवरी की वजह से ना मतलब मेट्रो में ना इतनी सारी चेकिंग्स होती है, तो ये लोग इतनी भीड़ करते हैं, भीड़ डबल चेकिंग करते हैं। यहाँ से मुझे चलना नहीं पड़ेगा, इतनी ऊपर जाना है मुझे। यहाँ मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है, ऐसा फील होता है। ये लोग देख रहे थे कि क्या कर रही है। लाइट क्यों आ रही है? अब वहाँ से मोटर लेंगे शेयरिंग वाला, फिर मैं अपने जाऊँगी घर। थक गई भाई। अगर यही सीढ़ी मुझे चढ़नी पड़ती ना, मेरी आत्मा सूख जाती है भाई। भला मेट्रो वालों को इन्होंने एस्केलेटर बनाया है। अब ऑटो देखते हैं। ऑटो वाले बहुत हल्ला मचाते हैं, विराट विराट खानपुर खानपुर। अब फाइनली गाइस मुझे मेरा ऑटो मिल गया। गाइस मुझे 20 रुपीज़ चेंज मिल रहे हैं। मेरा बस स्टैंड आ चुका है का। मेरा मन ना अमरूद खाने का कर रहा है, तो अब देखते हैं अगर अमरूद मिलता है तो लेकर चलेंगे।
गाइस मेरे को अमरूद तो दिख ही नहीं रहे हैं कहीं। यहाँ पे भी ये है। अमरूद नहीं दिख रहे मेरे को कहीं पर भी। मेरे को अमरूद भी नहीं मिले और अभी जल्दी से जा करके मम्मी के संग मार्केट भी जाना है। थक जाती हूँ मैं ऑफिस से, फिर ट्रैवल। और मैं आ गई हूँ अपने घर और अभी हम खाना खाएंगे फिर हम मार्केट जाएंगे। कौन आ रखा है घर पे? जूते हैं हमारे घर पे। फिर से अच्छा वाला है। फिर से अच्छा। मेरे को लगा कौन आया, शूज रखे थे। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करते हुए आ रही थी। अब इतनी ठंड थोड़ी हो रही है। और ये मेरे पापा रजाई में हाय गाइस। और मेरी मम्मी है गाइस रसोई में खाना बना रही है। मम्मी कुकी और कुकू को सुला दिया। हम जा रहे हैं मार्केट और खुशी भी हमारे साथ जा रही है। तो फिर जब खुशी घर जाएगी तो वहीं से वो निकल जाएगी। हाँ मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, इतनी थक गई हूँ ना मैं। कितना हल्ला मचाते हैं एक तो ये लोग सब घर में। और खुशी की आवाज तो इतनी पैनी है ना। अब सुनाएगी खुशी अपनी आवाज। काय की स्टोरी? तुम्हारी आवाज की मैंने वो बोलेगा, इस खुशी की आवाज बहुत पैनी है। मेरी आवाज बहुत प्यारी नहीं है, पैनी तो नहीं, प्यारी कह सकते हैं हम इसको। अरे वो और बर्थडे वाले पे क्या था? अरे इधर से काटो ना। अरे वो एकदम इंस्टेंट वाला रिएक्शन था ना मेरा, तो हो जाता है कभी कभी। और अब हम ये नेचुरल दिखाते हैं। हाँ, अब देखो बता रहा मेरी मुझे ना ऐसा फील आ रहा है मैं ना वो नेता वेता वाले को बड़ा इसके ऊपर ये माइक के ऊपर डाल दिया। पर कोई तो बोला अच्छा लग रहा है। ठीक है तो ऐसे हमें खाना खा रही है। अभी हम मार्केट जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे हम क्या क्या खरीद रहे हैं। अरे यार गाइस ये हमारी सिमचन वाली अलमारी है। एक लगाओ दूसरी खुल जाती है। अब लग गई। सारा दिन वीडियो गाइस बनाते। मम्मी को जाना था मार्केट और मम्मी अभी खाना खा रही है। अब टाइम लगा रही है। हाँ तुम क्या बोल रही हो? सारा दिन वीडियो, सारा दिन इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, काम भी बहुत वीडियो स्ट्रगल भी। होता है भाई का। इस लंच पे जाने के लिए 4 लोगों से छुप के फोन निकाल के लेके जाओ। ये वाला स्ट्रगल। मेट्रो पे चुपके से वीडियो बनाओ। बहुत स्ट्रगल है भाई। इतनी भीड़ में भागते हुए लोगों की वीडियो बनाई है आज तो मैंने। और ये खुशी ने पापा को कुंडे में बंद कर मेरी दिया। डाइट डाइट देख लो इसकी। डाइट सूप पे सूप। ये डाइट है और ये खुशी की हाइट है। हम जा रहे हैं लेने लहंगा जो कि हमें मिलेगा महंगा। सही बोला ना? चलो। अभी सर्दियों में बच्चे वो खेल रहे थे तो बच गए हम लगने से। तो हम बचपन में उसे बोलते थे चिड़ी चक्का, चिड़ी चक्के खेलने आ जाओ। फिर बड़े हुए तो पता चला हम बोलते हैं बैडमिंटन। खुशी की डाइट खुशी से भारी है वेट कौन में। सी? एक साल बाद देखना भाई। गाइस 1 साल बाद मुझे भी देखना। खुशी ने तो ऐसा कर दिया। 26 जनवरी की वजह से हमारी मार्केट सजी हुई है पूरी। मार्केट आ गई। मम्मी का सूट ले लेते हैं हम लोग। मम्मी का सूट दिया था ना। कौन सा फ्रोज है ना? इन पीछा रहे जो आठ लेने के। अरे यार अभी लुक एट हर। मेरी मम्मी गई है सूट ट्राई करने अभी अंदर। हम वेट कर रहे हैं मैं और खुशी। भैया से पूछ रहे खुशी से मिक्स सब्जी बनाओगे आप? सूप बनाऊंगी डाइट का। और ये है हमारी मदनगिर मतलब सेंटर मार्केट मदनगिर। मुझे भी लेना है कुछ। टाइम है नहीं हमारे पास ज़्यादा क्योंकि ऑफिस भी होता है, शाम को आते हैं, यही टाइम मिलता है। और फिर हमारा लेट होती है तो मार्केट बंद हो जाती है। इतनी तेज हॉर्न बजा रहा है ना ये। अब अगर मुझे लगा कि शोर नहीं है तो मैं वॉइस वाली डालूंगी, वरना फिर मैं अपनी ऑडिट डाल दूंगी। ठीक है तुम्हारा खुशी? भी एडिट कर सकती हूँ। अरे यार गाइस बातों के चक्कर में ना हम दुकान ही भूले। बातों के चक्कर में हम आगे आ गए इतना। चलो खुशी और खुशी आए अपना लहंगा देखने। खुशी भी वेट कर रही है। तो अब भाई आ गए। अरे भाई कैसे लहंगे पे चढ़े हुए हैं। तो हम इन्हें लहंगा देके गए थे और ये बोल रहे हैं कि लहंगा ही नहीं पता इन्हें। कौन गया वो लड़का? तो बैठ गया
ये लहंगे दिखा रहे हैं। पिंक ये ड्राइंग वाली बात है ना, पिंक लेना ठीक है, डाल के देखना इसको। यहाँ पे थोड़ी ना डालना। अरे वैसे ऊपर तो लगा के देख, फिर तो पता चल जाएगा। इसके कलर देखो। कमल जींस घर पे आराम से डाल के देखना, पूरा कंप्लीट रील बनाना फिर पहनेंगे। चलिए गाइस, हमने ले लिया और हमने ले लिया है लहंगा और हमें पड़ा है महंगा। गाइस ये है खुशी की जिम। यही 1 साल बाद देखना मेरे को बॉडी शॉटी के साथ। हमारे बाल तो है नहीं गाइस लंबे, हम आ गए नकली चूड़ी लेने। सामान रख दो। आपसे मैं लेकर गई थी 3-4 महीने पहले ही लेकर गई। ब्लैक लग रहा है ये तो। मैं लेने आई हूँ नकली चोटी, ये मेरे बालों से मैच नहीं हो रही। अलग है बहुत शेड। बहुत अलग है गाइस। मेरे को मेरे मैच के हेयर के, मतलब मेरे हेयर से मैच के बाल ही नहीं मिल रहे हैं। खोल दिया, ये भी लग रहे हैं बट ये ज़्यादा ब्राउन है। इस खुशी की वजह से हो गया है। हम जा रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं मिला। गाइस हमें लग रही थी भूख और हमने चाउमीन लिए, खुशी नहीं और मैंने। ये जिम वाली देखो चाउमीन खा रही है अब। देखो यहाँ क्या हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं घर और काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया हाथ में, तो अभी बाकी जो सामान है वो कर लेंगे। फिर से कल से मैं ऑफिस आने के बाद जाऊंगी मार्केट। और खुशी भी चले गए थे अपने घर, उसको भी लेट हो रहा था। गाइस वहाँ ना कढ़ी चावल बट रहे थे तो मैंने मार्केट से ले लिया और बहुत टेस्टी कढ़ी चावल है। भंडारा तो मैं ले लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। शॉपिंग भी हो गई है थोड़ी बहुत, आज हम कल करेंगे। अब मैं अपना ड्रेस चेंज करती हूँ, मुझे अब सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, अब आ रही है मेरे को नींद। अब मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी और मैं सो जाऊँगी। बाय।